नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत हुए लगभग 9 से 10 दिन बीत गया। 9-10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी घटना का खुलासा करने में नाकाम साबित हुई है। मैं एक बार पुनः जो है आकांक्षा दुबे के घर पे आया हूं और आकांक्षा दुबे के बड़े पिताजी हैं। इसी मुद्दे पे हमारी उनसे बात होगी कि पुलिस ने क्या कितना कार्रवाई की है, आपको पुलिस पर कितना भरोसा है। इन तरह तरह के सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र दुबे नाम है मेरा। रहते कहाँ हैं? मैं बम्बई में कांदीवली में रहता हूँ। आकांक्षा दुबे से आपसे बातचीत होती रहती थी? बातचीत तो जरूरत पड़ती थी, होती रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। मुलाकात कितना दिन पहले आपकी हुई? मुलाकात तभी देखो, वो तो साइड पे रहती थी। जी। परिवार जो है, माँ से भी कभी कभी एक एक महीने भी नहीं मिलती थी, तो हम लोग तो थोड़ा दूरी पे रहते थे। तो कभी न कभी ऐसा आने जाने पे मुलाकात उस टाइम में, जब जिस टाइम में रहती थी घर पे, तो हो जाती थी। हाँ, ऐसा है। अभी मुंबई में देखो, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वहाँ पर किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है। जब कुछ होता है, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो या कुछ है, तो आना जाना इकट्ठा होते हैं। ये आकांक्षा दुबे का करियर की शुरुआत कितने साल से हुई होगी? ज़्यादा नहीं है, बस यही 4-5 साल हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं, 5 साल हुआ है। तो ये समर सिंह के साथ कितने दिन से लगभग काम कर रही हैं, एल्बम में काम कर रही हैं? तो एल्बम में अभी देखो 3-4 साल तो उसके साथ में काम की है। वो सारे एल्बम बनाई है, फिल्में बनाई है, और जो भी है उसके साथ ही जो है स्टेज शो भी की है। मैंने देखा हूँ, जो है स्टेज शो भी करती थी, उनके साथ ही करती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं की है। और वो आदमी एकदम मतलब घर जैसा था। जी। अब वो घर जैसा था, अब अभी ऐसा हो गया, उसके साथ में घटना घट गई, तो उसको तो आकर के संवेदना व्यक्त करना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर ही आरोप लग रहा है, तो मैं चल के सामने हो जाऊं, तो उसको आना चाहिए। तो ये जो घटना होटल में हुई, तो आप लोगों को कब पता चल पाया? होटल में हुई तो हम लोग को सुबह में पता चला, फोन आए हमारे रिश्तेदारों का। हम तो काम में व्यस्त थे, तो मोबाइल तो देखा नहीं। तो बोले रिश्तेदार लोग, पहले मोबाइल उठा के देखो। मोबाइल उठा के देख रहा हूँ तो सच हो गई, घटना हो गई। तो क्या बताए, जो आपको जानकारी दी गई, क्या दी गई? बोले तो सुसाइड कर ली पहले। अच्छा। पहले ये लोग सब हवा उड़ा दिए, सुसाइड कर लिए। तो इसके बाद में और उसकी माँ से बात हुई, तो उसकी मम्मी बोल रही कि नहीं, वो सुसाइड नहीं कर सकती है। हम लोग बोले सुसाइड क्यों करेगी जी? अभी तो उसकी पारिवारिक कोई वो भी नहीं था कि चलो परिवार उसका शादी हुआ है, एज भी ज़्यादा नहीं है, परिवार है, दोनों परिवार के चलते टेंशन हो गया होगा या कुछ भी। वो तो खुली लड़की, उसको छोड़ दिए थे हम लोगों ने कि देखो जो करना है तुम करो, और बोले कि हम आगे जाना चाहती हूँ, छोड़ दे दिए थे कि चलो ठीक है, अब जाओ आगे बढ़ो, करो, वही करियो। अच्छा, ये कैसे आप लोगों को लगा कि होटल प्रशासन या द्वारा जो सूचना दी गई कि आप लोगों को उसने जो है आत्महत्या किया ना, तो आप लोगों को ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है कि उनकी हत्या ही की गई होगी? आरोप का मतलब ये है कि उसकी माँ से थोड़ा दिन पहले वो समर सिंह से बातचीत हुई थी, और वो आकांक्षा ने अपनी माँ से बोला था कि मम्मी पैसा नहीं दे रहा है, ये मेरा काम करवाया है, मेरा पैसा बराबर नहीं दे, कुछ काम हो रहा होगा। अब वो पर्सनली बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है उनकी माँ बोली। अभी मैं आने के बाद में यहाँ मम्मी से सारा वृतांत पूछा, तो उसकी मम्मी यही बता रही है कि उसने काम करवाता था, उसको बोलता था कि नहीं तू मेरे साथ काम करेगी और किसी के साथ तुमको काम करना नहीं है। तो वो लड़की शायद बोली कि तुम मेरे को कैच में क्यों रखना चाहते हो, मैं किसी के साथ भी काम कर सकती हूँ, तो तुम्हारे साथ काम करूँगी तो यहीं तक रह जाऊँगी, मैं आगे जो मुझे करियर बढ़ाना है तो मैं दूसरे के साथ काम करूँगी। उसका कहना यही था। तो अब वो दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मोबाइल के जो फोन वो लोग किए होंगे तो वो पता चलेगा। अभी उसको मोबाइल डाला गया है लैब में, उसको देखो, अभी उसका जांच आएगी, कल रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी,
फोन किया था, किस नंबर से बातचीत हुई, तो उसका कितना, किससे झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, सब खुलासा होगा। ये चीज़ होटल प्रशासन जो है कुछ अलग कहानी बता रहा है या आप लोग कुछ तो अलग बता। अपने बचने के लिए तो होटल तो अलग बताएगा ही ना, हाँ, अभी उसके होटल की बदनामी हो जाएगी। जी। समझ रहे हैं ना वो बात? बताते हैं कि रात में आती हैं, उनके कमरे में कोई आता है फिर चला जाता है, तो आखिर ये किस तरह कहानी। तो वो बताए ना, दिखाए ना कि कौन आया था कमरे में, हाँ। क्यों नहीं दिखा रहा है? नहीं, होटल नहीं तो मालिक उसको कहानी बनाने की क्या जरूरत है, होटल मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, क्यों कहानी बना वही रहा तो बोल रहा हूँ ना, है? उसको सच्चाई बतानी चाहिए। सच्चाई बतानी चाहिए। तुम्हारे पास सीसी कैमरा लगवाया है तुम, हाँ, हाँ। तो तुमको सीसी कैमरा का पूरा रिपोर्ट देना जी। चाहिए ना। भाई देखो, मेरे पास खुली किताब है, जो आदमी आया है इसकी आप जांच करवा लीजिए, कौन है आदमी, इसको गिरफ्तार करवा। तो ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, समर सिंह और उनके भाई भी, उनके माता जी लगा रहे हैं, पिताजी, तो क्या ये इनका समर सिंह से या होटल वालों से क्या मिली भगत कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है ये घटना भी में? हो सकता है, अगर केस को दबा दिया जाए, होटल वाले से भी मिले होंगे, हाँ, होटल मालिक से मिले होंगे, हाँ। उसका संबंध रहा होगा होटल से, सब सारी बातें हो सकती हैं। ये 9-10 दिन बीत गया, पुलिस कितना काम कर पाई है कुछ इस पे। पुलिस कुछ कर नहीं पाए है, और न तो कोई आया है यहाँ पर आश्वासन देने। हम लोग उस दिन गए थे, तो वो लोग जो है वही रिपोर्ट जो है सारनाथ गए बताए। थे। हाँ, सारनाथ गए थे, तो वही रिपोर्ट बताया, बोले गला दबने से हुई है। इसके बाद में हम लोग इसरा रिपोर्ट का इंतजार करिए, इसरा रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा होगा कि उसको हत्या हुई है कि वो सुसाइड की है। अच्छा, एक दिन धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया हाँ। था, उस पर कुछ रिस्पांस मिला। उस पर कुछ नहीं रिस्पांस मिला, और ये जो धरना प्रदर्शन करे तुरंत यहाँ थाने के जो है आ गए पुलिस, और ये तुम्हारे क्या बोलते हैं दरोगा साहब, ये लोग आए, बोले कि नहीं, ये आप लोग ऐसे मार्ग बाधित मत करिए, आपको जो है इसका वो लेना पड़ेगा, अनुमति लेके फिर धरना प्रदर्शन आप जो करना है करिए, फिलहाल हम आपके साथ हैं। लेकिन ये है कि यहाँ जो पड़ता है हमारा बड़दांगा चौरी थाना क्षेत्र है, ये लोग भी कोई नहीं आए कि हाँ चलो उनके परिवार पे ऐसा हुआ है, हम लोग भी थोड़ा बोले कि हम लोग साथ देंगे, ऐसा कुछ कोई हवा में बातें कर रहे हैं। कोई हवा में बातें कर रहे हैं। देखिए, इनके बड़े पिताजी का भी यही आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इस तरह जो है कोई सहयोग नहीं किया गया। और ये चीज़ बताएं, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह चाचा जी जो है कोई जनप्रतिनिधि आया इस दौरान कि नहीं आपके यहाँ? जनप्रतिनिधि आए थे, सब लोग जो है सांत्वना देने के लिए आए थे। रविंद्रनाथ त्रिपाठी भी आए थे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन जहाँ था वहाँ पे आए थे। हाँ। बोले थे कि इसके बारे में हम लोग आदित्यनाथ योगी तक खबर पहुँचाएंगे, और उसमें मैं देखा हूँ दिनेश लाल यादव का भी बयान आया था कि बाबा आदित्यनाथ योगी के राज्य में ये माफिया गर्दी नहीं चलेगी, उनके यहाँ तक मैं संज्ञान में बात डाल दिया हूँ। मैं हम लोग आकांक्षा दुबे के साथ में है। पवन सिंह का भी फोन आया था, अभी आ जाने वाले थे, देखो कभी भी आ सकते हैं। हाँ, पवन सिंह क्या कर रहे थे? पवन सिंह बोल रहे हैं कि मैं साथ में हूँ, जहाँ भी मेरी मदद लगी मैं करूँगा। अच्छा, समर सिंह की बारे में भी कुछ चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा मैं यही सुना हूँ कि आएंगे वो, तो फिर जो है ऐसा कोई बोलेगा नहीं ना किसी के बारे में, ऐसा कोई बोलेगा नहीं ना। अच्छा, ये अक्षरा सिंह आई थी, अक्षरा सिंह भी आई थी। तो अक्षरा सिंह क्या बातचीत करके गए? अक्षरा सिंह देखो अंदर थी। कुछ बातचीत में पता चला क्या? हाँ, अक्षरा सिंह अंदर, और उसके मम्मी से जो भी बातें की थी, मैं उस टाइम में नहीं था, मैं मुंबई में था। अच्छा, कुछ बता रहे थे परिवार के लोग? परिवार वाले बोल रहे थे कि भाई आए की संवेदना व्यक्त की है, और जो भी आर्थिक मदद की होंगी तो उसकी मम्मी को मालूम, अभी तक वो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, और कुछ आर्थिक मदद उदद या परिवार को कुछ और लोगों से द्वारा मिला है नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। अक्षरा सिंह शायद कुछ न कुछ पैकेट में दिए हैं, बता रहे थे लोग। अच्छा, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ। उसकी मम्मी अभी देखो बेहोशी हालत में है, अभी क्या दी है क्या नहीं कोई देखा नहीं है। ये घर पे कोई बीमार भी अचानक हो गया परिवार? अचानक हाँ, वो आकांक्षा दुबे का भतीजा 1 साल का, सब बेससा की वजह से उसका कोई ध्यान नहीं दे पाया। अभी उसका शरीर का पूरा पानी निकल गया है, अभी उसको एडमिट किया गया है भदोही जमनीपुर कोई हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट किया गया है। और आकांक्षा दुबे के माँ को भी रह रह के थोड़ा वो हो जाता है, वो दूसरे डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये सब जो है, देखिए, आकांक्षा दुबे के परिवार के ऊपर भी इस समय सही में संकट आ गया है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनकी मम्मी रह रह के बेहोश हो जा रही हैं,
और उनका एक भतीजा है 1-1.5 साल का, जिसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती है। तमाम कठिनाई इस परिवार पे आ गई है, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा इनको कुछ सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इनके बड़े पिताजी का यही आरोप भी है। अच्छा, ये कुछ पैसे वैसे की बात थी, समर सिंह काफी पैसा बकाया किए थे क्या? उनके भाई और माताजी आरोप लगा रहे थे। हाँ, ये बातें हैं कि वो पैसा कोई उनका नहीं दे रहा था, काम सिर्फ करवा रहा था। कितना पैसा आपको किया है? अब वो तो वही बताएंगे ना, अब तो उनकी माँ बताएगी। आकांक्षा दुबे तो रही नहीं। अब जो भी आकांक्षा दुबे शेयर की होगी अपने माँ से, मेरा पैसा इतना है मम्मी, उसकी मम्मी पूछी होगी कितना पैसा बाकी है उसके यहाँ, तो वो बताई होगी अपनी। क्या समर सिंह धमकाता अभी तक क्या है? वही तो बोल रहा हूँ आपसे, अब वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि जो भी है उसके मम्मी से और समर सिंह से ही बात हुआ होगा, जो भी होगा उससे हुआ था। जो सच्चाई है मैं वही बयान करूँ। ये 10 दिन बीत गया, यूपी पुलिस का काम कुछ तो नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। वो लोग सांत्वना यही दिए हैं कि मिश्रा रिपोर्ट आने के बाद में जो भी होगा। आपको भरोसा है कि ये मिश्रा रिपोर्ट पे भी मुझे भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस पे कितना भरोसा है? यूपी पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि बाबा आदित्यनाथ योगी का सरकार है, वो पुलिस को ढीला तो करेगी नहीं। अच्छा, भरोसा क्या है? 10 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी देखो, अभी क्या है कि वो भी कानून के दायरे में भी काम न करेंगे। इनकी माताजी, हम पिछली बार हमारी बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले मैं आया था, वो बोल रहे थे सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सीबीआई जांच तो होगी ना, वही तो बोल रहा हूँ। अभी मिश्रा रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम ये रिपोर्ट अगर बताई गई कुछ, तो हम लोग ये रिपोर्ट को मानेंगे नहीं। हम लोग ये रिपोर्ट को मानेंगे नहीं, वो रिपोर्ट हम लोग कहीं और करवाएंगे। अच्छा, कहीं और देंगे उसको। अच्छा, जांच कराएंगे। जांच कराएंगे हम लोग। नहीं, क्या पहले से ही आप लोगों ने मन बना लिया है कि यूपी पुलिस से नहीं, हम लोग जांच कराएंगे, सीबीआई की जांच की मांग इसीलिए आप लोग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग करेंगे ना। ये लोग जब इसको जो है दबा देंगे केस को, तो सीबीआई मगरा करेंगे, जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे लखनऊ में जाएंगे। पापा यादव, हमारे पास भी है आदमी लोग, ऐसा नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि आपको ये साइड में देने की जरूरत नहीं है। वो उनको जैसे लेते हैं सबके हाथ से ले और दे दिए, हम लोग डायरेक्ट उनके टेबल पर जाएंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि समर सिंह एक बड़ा नाम है, जांच को प्रभावित किया जा सकता है क्या? अब भी देखो, यहाँ तक तो सीमित है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो नहीं, जैसे पहले आप लोग मन बना रहे हैं कि इस तरह नहीं होगा, सीबीआई जांच को, क्या आप लोग एक डर है क्या कि जांच को दबाया भी जा सकता है? सीबीआई जांच को तो कोई दबा नहीं सकता है। नहीं, सीबीआई नहीं, जैसे यूपी पुलिस की जांच को प्रभावित किया जाए। हाँ, इसमें जो है करने के लिए प्रयास बहुत किया जाएगा और करेंगे भी। अच्छा, प्रयास करेंगे। अब देखेंगे आगे क्या होता है। लड़ाई जारी रखेंगे। लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार से मांग क्या करेंगे? सरकार से मांग यही करेंगे, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। आरोपी को सजा क्या होनी चाहिए? आरोपी की सजा वो तो जिस अंतर्गत उसने हत्या की है, हत्या का जो सजा क्या होती है, सजा क्या होती है? फांसी। अच्छा, 302 सीधा फांसी। 306 का मामला दर्ज किए हैं वो लोग। अच्छा, लोग तो अपने अनुसार 306 का मामला दर्ज किए हैं। जब दोषी करार पाएगा तो सीधा 302 हो सकता है। हम लोग को इतना भरोसा है। देखिए, ये हमारे साथ आकांक्षा दुबे के बड़े पिताजी थे। इन्होंने ढेर चीज़ें बताई। इन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पे भरोसा है, फिर यूपी पुलिस पे भरोसा है इनको, लेकिन ये कह रहे हैं कि जांच प्रभावित की जाएगी तो हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे। जरूर करेंगे। इस वीडियो में निष्पक्ष अगर हमारे पक्ष में अगर आया रिपोर्ट तो सीबीआई की जरूरत नहीं, तब तो यहीं पर खुलासा हो जाएगा। अगर नहीं आया तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कहना मेरा यही है। इनका यही सीधा कहना है कि यदि यूपी पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो ठीक है, नहीं तो सीबीआई जांच की मांग करके रहेंगे। और ये लोग चाहते हैं कि इसी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच नहीं होती है तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।